आप में से कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके वो अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकता है। अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट सभी सब्सक्रिप्शंस पर उपलब्ध है यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। आप लोग चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी जगह 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी में मेरा कोर्स वर्तमान में चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरी स्पेशल क्लासेस रोजाना शाम को 7 बजे होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आपको याद होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वंस अपॉन ए टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। बात तो बहुत पुरानी है, अटल जी के समय की बात है, लेकिन अभी इन दिनों वापस से सुर्खियों में आ गई है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहां से पढ़ रहे हैं, क्या है सारी बातें, आइए मैं अब आपको बताना शुरू करता हूं। क्या है पूरी न्यूज का अर्थ और क्यों हम इसको जानकारी आज प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये इसके बारे में बता रहा हूं। असल में क्या हो रहा है कि मैं पहले जो डार्क कलर की स्लाइड ले रहा था उस पे मेरा पेन का कलर नहीं दिखता था, तो मैं उससे थोड़ा सा परेशान था, इसलिए मैंने पेन का कलर बदल लिया है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत प्रश्न दिख भी जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। प्रश्न में हम नहीं चल रहे हैं, हम मुद्दे के ऊपर सीधा चल रहे हैं। हाल ही में जयशंकर साहब ने चाबहार पोर्ट को इन्वॉल्व करने की बात की है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर। जयशंकर जी जो हैं साथियों, हाल ही में 10 तारीख के दिन यात्रा पर थे, आर्मेनिया की यात्रा पर 3 दिन के लिए गए थे। सेंट्रल एशिया के कुछ और देशों के पास भी गए थे। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों पहले मेरा पढ़ाया हुआ एक टाइटल याद आ रहा हो, और वो टाइटल है आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान का कनेक्शन, अगर वो ध्यान आ रहा हो तो आज की ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था आपको कि ईरान को अजरबैजान से क्या हो रही है दिक्कत। ये मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, टेक्निकल टीम पिन भी कर देगी उसे आपको देखने के लिए, आप उसे देखिएगा। तो ईरान और अजरबैजान की टसल में अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि ईरान का मित्र बना हुआ है आर्मेनिया। कुछ याद आ रहा है? अगर याद आ रहा हो तो उसी आर्मेनिया की यात्रा पर हाल ही में जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो यात्रा पर गए और उसे जाते ही ऑफर देकर आ गए। ऑफर क्या दे आए? ऑफर यह दे आए कि क्यों ना आप इंडिया वाला जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर लें। अब आप पूछेंगे कि सर ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है कौन सा? तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफिकल बातों के साथ इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। आप इस पूरे विषय को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि एस जयशंकर साहब हाल ही में 10 से 13 तारीख के बीच में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया की यात्रा पर थे, और इन्होंने क्या बातचीत करी वो मैं आपको यहां बताऊंगा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के साथ में भारत की विदेश मंत्री का ये जो दौरा है आप ये देख रहे हैं, इन्होंने बकायदा बैठ करके एक रोड मैप बनाने की बात की है जो कि भविष्य के कॉपरेशन को दिखाएगी। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए इंडिया वाले, और यहां पर येरेवान नामक जो जगह है ये आर्मेनिया की राजधानी है, जहां पर बैठ करके इन लोगों ने आपस में बातचीत करी। अब बातचीत का जो प्रमुख अंश था वो ये था कि भारत चाहता है कि जो हमारा चाबहार पोर्ट है वो चाबहार पोर्ट अब आर्मेनिया के पास चला जाए, यानी आर्मेनिया से कनेक्ट हो जाए। अब ये क्या कहानी है? ये नया ट्विस्ट है पूरी स्टोरी के अंदर। एक नया ट्विस्ट ये है कि भारत ने अभी तक जितना भी चाबहार पोर्ट पर पैसा लगाया वो सारा धन लगाया गया था इस बात के ऊपर कि हम अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी चाहते थे, या फिर यूं समझिए कि हम अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए सेंट्रल एशिया से जुड़ना चाहते थे। अब क्या हुआ? अफगानिस्तान तो चला तालिबान की चाल, तो अब हमारे पास से अफगानिस्तान तो छूट गया। अब हमें दूसरे विकल्प तलाशने होंगे, और विकल्प तलाशने के लिए भारत ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जो भी बातें की हुई थी उन तक पहुंचाने के लिए सामान एक नया रूट पकड़ना सोच लिया कि भाई अब कौन सा रास्ता पकड़े जिससे कि भारत जो है वो आसानी से इन देशों तक पहुंच सके। और उन देशों तक पहुंचने के लिए भारत ने जो रूट अपनाया है साथियों, आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। यानी इस वीक में भारत के जो विदेश मंत्री हैं, ये विदेश मंत्री चर्चा करने पहुंच गए हैं। कहां पर पहुंच गए हैं? तो आर्मेनिया के अंदर पहुंच गए हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को यह समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है कि भारत किस प्रकार से आर्मेनिया को साथ में ले रहा है। किस काम के लिए ले रहा है? तो मैंने आपको बता दिया कि यह काम में ले रहा है अफगानिस्तान का विकल्प बनाने के लिए। चलिए तो मैं अब आपको बताता हूं क्या था अफगानिस्तान वाली कहानी। बेटा चक्कर क्या है
हम जब भारत को देखते हैं ना, मैंने कई बार ये पार्ट डिस्कस किया, ये मैप तो अब मेरे विद्यार्थियों को अच्छे से याद हो गया है। मुसीबत ये हुई कि हमको पाकिस्तान की वजह से जो दिक्कतें हो रही थी, उस पाकिस्तान से निपटने के लिए हमने इतने साल अफगानिस्तान में पैसा लगाया कि भाई हो सके तो हम अफगानिस्तान के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे कि अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इन देशों में जा पाएं। लेकिन साथियों हुआ ये कि अफगानिस्तान में हमने इतने दिन जो इन्वेस्टमेंट किया वो सारा बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर आ गया तालिबान हुकूमत। तालिबान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान समर्थित है। पाकिस्तान समर्थित होने का मतलब यह हुआ कि ये लोग हमारे अब उस इन्वेस्टमेंट को हमें ही यूज करने नहीं देने वाले। सीधा सा अर्थ यह है, अगर भारत से हम ईरान, चाबहार के माध्यम से माल अफगानिस्तान पहुंचाना चाहते थे तो हमारा उद्देश्य कभी अफगानिस्तान के अंदर सामान पहुंचाना नहीं था। हमारा उद्देश्य था अफगानिस्तान का उपयोग करके सेंट्रल एशिया तक जाना। भारत क्या चाहता है? अफगानिस्तान से हमारे व्यापार में हमें कोई मुनाफा नहीं होता है। वो लोग खाएंगे क्या, मतलब मंगाएंगे क्या इंडिया से? भारत तो इसको एक विकल्प के रूप में, रूट के रूप में लेना चाहता था। यानी आप जाना चाहते हो तो इधर होकर निकलो, उस प्रकार से भारत यूज करना चाहता था। अब हुआ क्या ना कि अफगानिस्तान में तो पड़ गए साहब तालिबान के रोड़े। आपने देख ही लिए कि हम लोग यहां से जा भी नहीं पा रहे। तो भारत के लिए अब चुनौती बन गया कि यार इतना दिन हमने मेहनत की, हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया, हमने ये सड़क डेवलप करी, हमने यहां इन्वेस्टमेंट किया, हमने जारांग दिलाराम सड़क बनवाई, सब बर्बाद हो गया। अब क्या करें? अब हमें दूसरा विकल्प बनाना पड़ेगा, और ऐसा विकल्प बनाना पड़ेगा जहां पर पाकिस्तान की नजर भी ना पड़े। कारण क्या है ना, देखिए दो बात समझाता हूं मैं आपको। पाकिस्तान यहां पर जो सबसे बड़ा कार्ड खेलता है वो है रिलीजन वाला कार्ड। रिलीजन वाला कार्ड का मतलब क्या है? भारत के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही एक जैसी धारणा के लोग हैं, दोनों ही सुन्नी मुसलमान हैं, और यहां से दोनों के बीच में ही एक ही एंगल रहा है कि हम लोग किस प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाएं। ये तो अमेरिका ने जब सत्ता बनाने का प्रयास किया, हम भी इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गए, लेकिन वो काम नहीं आया। अब भारत ने इसका विकल्प तैयार किया था चाबहार पोर्ट के पास। चाबहार पोर्ट से होते हुए हमने एक रास्ता बनाने का प्रयास किया था ईरान होते हुए इस तरफ जाने का। अब हुआ यह है कि भारत प्रयास कर रहा है कि हम यूरोप जाने के लिए अर्मेनिया को अपने साथ ले लें। अब ये अर्मेनिया की कहानी क्या है, अब मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए दो बातें यहां पर समझने का प्रयास करिए। इंडिया अर्मेनिया क्यों गया? इंडिया अर्मेनिया इसलिए गया क्योंकि अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो सेंट्रल एशिया जाने के रास्तों में आपके पास विकल्प क्या क्या है। अफगानिस्तान का रोड मैप तो हो गया बंद, तो आप ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इन रास्तों के माध्यम से जो होके जाना चाहते थे, समझिए वो बराबर बंद हो गए हैं। यानी आपके लिए उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आप किर्गिस्तान जाना चाहते हैं अफगानिस्तान होकर, तो भैया अफगानिस्तान से होकर कोई जाने ही नहीं दे रहा है आपको। अभी भले ही वो खूब कहें कि नहीं जा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से भारत विरोधी सरकार बैठी है वो भारत के साथ में यहां पर किसी प्रकार की डील करना नहीं चाहती। तो भारत ने अब दूसरा रोड मैप बनाने की तैयारी की है। दूसरा रोड मैप क्या है? भारत ने बनाने की तैयारी की है साथियों एक और रोड मैप, और वो ये है कि भारत इस रूट के माध्यम से होकर के जो रशिया जाने के लिए कभी 2000 में, आज से लगभग 20 साल 21 साल पहले भारत ने दुनिया को एक रास्ता बताया था जिसका नाम था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब भारत चाह ये रहा है कि हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से कैसे ना कैसे यहां पर पहुंच जाएं। साथियों क्या है कि स्लाइड्स के कलर जो है ना वो डिफरेंट होने की वजह से आपको हमारी स्लाइड्स भी इस समय दिख तो नहीं रही होंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको एक काम और कर सकता हूं, और वो ये है कि हमारी स्लाइड्स जो है ना, एक मिनट बेटा बस, तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। आज का ये जो हमारा पैतरा है ये उल्टा पड़ गया, स्लाइड का कलर चेंज किया लेकिन वो कंटेंट का ही कलर चेंज हो गया यार, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आप उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि इस प्रकार की घटना करके इंडिया ने अजरबैजान को टक्कर देने के लिए, अजरबैजान को टक्कर देने का मतलब क्या हुआ, इंडिया चाह ये रहा है कि हम कैसे ना कैसे अजरबैजान के दुश्मन के रूप में अर्मेनिया का उपयोग कर लें। अब सवाल बनता है, अजरबैजान का दुश्मन अर्मेनिया क्यों बनेगा भाई? मतलब अर्मेनिया को ऐसी क्या लालच है कि वो अजरबैजान की दुश्मनी मोल ले लेगा?
पड़ेगा। मुद्दा यह है कि ये पहले से ही नगोर्नो काराबाख क्षेत्र के अंदर, अगर आपको याद हो, तो एक दूसरे से दुश्मनी निभा ही रहे थे। अगर आपको असली से ध्यान हो तो नगोर्नो काराबाख क्षेत्र के अंदर इन्होंने एक दूसरे से दुश्मनी निभा ही रखी थी। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि भारत ने हाल ही में आर्मेनिया की यात्रा करके ईरान के कहने पर आर्मेनिया को अपने साथ बुला लिया है। अपने साथ बुला लिया है का मतलब हुआ कि आर्मेनिया से कहा है कि आप चिंता मत करो, ईरान ने हमें सीधी सारी बातें बता दी हैं। बातें सीधी ये हैं कि हम आपके साथ जुड़ जाएं और आपके माध्यम से हम रशिया पहुंच जाएं। लेकिन मुसीबत ये है कि इंडिया अगर आर्मेनिया की यात्रा पर जाता है तो हम लोग रशिया जो है ना उस तक ही पहुंच पाएंगे, और वो भी पहुंचने के लिए हमें एक और रोड मैप लेना पड़ेगा, और वो रोड मैप है जॉर्जिया होकर के। यानी आर्मेनिया से अगर हमें जुड़ना है तो हमें जॉर्जिया का रूट अपनाना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे ये जॉर्जिया की क्या कहानी है? तो जॉर्जिया की कहानी क्या है ये अभी आपको मैं समझा देता हूं। आप एक बार के लिए, मैंने दूसरी फाइल भी अपलोड कर दी है आपसे बात करते करते, एक बार के लिए अगर ये दिख जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने आने के चक्कर में कि पेन नहीं चलता उस चक्कर में कलर चेंज कर दिया। अब वो कलर चेंज होने से कंटेंट नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैंने दूसरी फाइल ले ली है जिसके अंदर कलर दूसरा है। आदमी तो स्मार्ट हूं मैं, मतलब जल्दी जल्दी से सारी चीजें मैनेज कर दी हैं। हाँ आ गया है, चलिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में किया है ये काम ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि जिस चीज के लिए किया गया है वही नहीं दिख रही तो क्या मतलब है। हाँ जी भाई, चलिए, तो ये यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था आ गया, अब आ गया है वो पूरी तरह से, पर उसमें कुछ मैंने एडिट की थी, वो चीजें गायब हो गई हैं। कोई बात नहीं, कई बार ये इंसिडेंस होता है। तो हम क्या कहना चाह रहे थे, फिर आता हूं मैं मुद्दे के ऊपर, कि यहां से लेकर के चाबहार तक हमने पहुंचा, अफगानिस्तान का रोड मैप हमने कैंसिल किया। यहां से कैंसिल होकर के हमें जाना था आर्मेनिया। आर्मेनिया जाने के लिए हमारे पास में विकल्प के रूप में केवल चाबहार पोर्ट था। चाबहार पोर्ट से आर्मेनिया, आर्मेनिया से जॉर्जिया, जॉर्जिया से होकर के हम रशिया जा सकते हैं। अब आर्मेनिया से रशिया जाने का रास्ता हमने क्यों चुना, जबकि इंडिया ने तो ऑलरेडी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के केस में यह कह रखा है। क्या कह रखा है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के केस में पहले से ही इंडिया ने कह रखा था कि हम अजरबैजान के साथ जाएंगे। असल में क्या हुआ साथियों कि जो अजरबैजान है ना, इसने हाल ही में अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। अब देखिए, अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो अब आप समझ पाएंगे। देखो बेटा, इंडिया जाना चाहता है कहां पर? रशिया जाना चाहता है। देखिए ये रशिया है ऊपर की तरफ। रशिया जाने के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट का उपयोग करने के बारे में विचार कर लिया है कि कोई बात नहीं, अब अफगानिस्तान नहीं जा सकते, छोड़ देते हैं। लेकिन यहां जाने के लिए हमने जो रास्ता अपनाया है उसमें पहले अजरबैजान का नाम आया करता था। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाल ही के दिनों में क्या हुआ है कि अजरबैजान एक नया राग अलापने लगा है। अब आप पूछेंगे ऐसा कौन सा राग अलाप रहा है साहब अजरबैजान? ये साथियों पाकिस्तान की राग बोल रहा है। पाकिस्तान की राग बोल रहा है का मतलब क्या हुआ? असल में अजरबैजान के अंदर जो नगोर्नो काराबाख वाला जो हिस्सा था ना, जिसको लेकर के विवाद छिड़ा था, उस नगोर्नो काराबाख वाले हिस्से में पाकिस्तान ने अजरबैजान का साथ दिया था। और जब पाकिस्तान ने अजरबैजान का साथ दिया था ना, तो मुसीबत यह हुई कि भारत ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले किसी भी मुल्क का साथ देने के बारे में तो पहले से ही वो ले रखा है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में पाकिस्तान ने अजरबैजान का समर्थन कर दिया। अजरबैजान इतना एहसानमंद हुआ कि ये कश्मीर वाले मुद्दे पर पाकिस्तान की राग बोलने लग गया। यानी पाकिस्तान को एक नया वोट मिल गया। यहां से आप इधर से देखिए, ये वाली जो जगह है अजरबैजान की, यहां से बाकू नामक जगह से होकर के भारत जो है वो नॉर्थ तक जाना चाहता था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि भारत ने नोटिस किया कि अजरबैजान अब इस तरफ है तुर्की और यहां से पाकिस्तान, इन दोनों देशों ने अजरबैजान का समर्थन किया। और आर्मेनिया को तुर्की पहले से ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता हुआ आया है। हालांकि भारत इन दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है, लेकिन अब क्योंकि आपको मालूम है कि इतना इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं, तो कैसे निपट पाएंगे अजरबैजान से? क्योंकि अगर इसको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, तुर्की का समर्थन प्राप्त है, और जब पाकिस्तान और तुर्की दोनों साथ हैं, वहां चाइना का समर्थन भी है। तो ऐसी स्थिति में भारत को रशिया तक पहुंचने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मजबूरी है कि वो आर्मेनिया को अपने साथ में ले। हमने बहुत लंबे समय से जो ट्रांजिट रूट बनाया था, उस ट्रांजिट रूट में लिया हमने इसी रूट को साथ में था। लेकिन इंडिया ने एन मोमेंट पर अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। स्ट्रेटजी बदलने के लिए एस जयशंकर साहब अजरबैजान की यात्रा पर नहीं गए, आर्मेनिया की यात्रा पर गए। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ईरान और आर्मेनिया इन दोनों के बीच में ही मित्रता है।
हमको इसका फायदा मिलेगा। असल में आज भी ईरान को अगर थोड़ी भी राहत मिलती है तो वो मिलती है इस कारण से, क्योंकि यहां से होकर के, इस पर्टिकुलर क्षेत्र से होकर के ईरान का जो माल है वो यहां जा पाता है। यानी ईरान जो है वो अपना आज भी रास्ता जो है वो आर्मेनिया होकर के ही अपनाता है। ऐसी स्थिति में ईरान ने भारत को सलाह दी, यूं समझिए कि वो आर्मेनिया को साथ में ले ले। आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ दिन पहले की न्यूज में मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है वो काकेशस में हो रहे चेंजेस को लेकर के रशिया की यात्रा पर गया था। यानी ईरान के विदेश मंत्री रशिया गए थे, शिकायत करने गए थे। किसकी शिकायत करने गए थे? कि अजरबैजान में इन दिनों ईरान विरोधी कार्य हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अजरबैजान की शिकायत करने रशिया गया था। तो एक पॉइंट आप यहां निकाल सकते हैं, और वो क्या है कि भारत ईरान को तो इस पक्ष में ले ही लिया है, क्योंकि भारत का ईरान में ऑलरेडी निवेश है। हम यहां से आर्मेनिया जाते हैं तो ईरान को फायदा यह होगा कि जिस रास्ते को, यहां पर जो मैंने पेन चला रखा है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले भी पढ़ाया है ये मुद्दा। ये वाला जो जगह है, इस रोड पर आपको याद होगा मैंने कहा था ईरान के ट्रकों को भी पकड़ लिया था अजरबैजान के सैनिकों ने। अब अगर भारत का समर्थन यहां रहा तो इस जगह पर अजरबैजान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत और ईरान को संयुक्त रूप से टक्कर देने के बारे में सोचे। ऐसी स्थिति में आर्मेनिया का भी फायदा, यहां पर ईरान का भी फायदा और इंडिया का भी फायदा, यानी 3 तो ये आपस में जुड़ गए। अब मुसीबत आर्मेनिया के साथ क्या है? यह है पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री होने का मतलब क्या हुआ कि इसको ना कहीं से भी वाटर कनेक्टिविटी नहीं है और इसके चारों तरफ दुश्मन रहते हैं। दुश्मन से मतलब देखिए, आर्मेनिया के एक तरफ रहते हैं अजरबैजान वाले, दूसरी तरफ ये वाला जो देश है ना, ये है तुर्की। तुर्की और अजरबैजान ये दोनों इसके दुश्मन हैं। कारण क्या है? असल में आर्मेनिया जो है ना, ये है क्रिश्चियन कंट्री, ईसाई देश है ना, ईसाईयत का पालन करता है। वहीं पर अजरबैजान और तुर्की जो है ये दोनों हैं इस्लामिक कंट्री। इन इस्लामिक कंट्रियों में फिर आप पूछेंगे ईरान भी तो इस्लामिक कंट्री है। असल में ईरान जो है वो शिया मुस्लिम है। ईरान और तुर्की में इसी बात की तो लड़ाई है कि नेता कौन बने। तो ईरान जो है वो आर्मेनिया के साथ में जाना चाहता है, ये पहले से ही कंफर्म है। केवल आर्मेनिया ही है जिसने ईरान की इन गर्दिश के दिनों में मदद करी। कौन से गर्दिश के दिन? जब ईरान के पास डॉलर नहीं आ रहा था तो आर्मेनिया ही एक ऐसा देश था जिसने ईरान को डॉलर पहुंचाए थे। यानी आर्मेनिया के इसी रोड के माध्यम से होकर के सारा व्यापार, क्योंकि दुनिया तो इससे व्यापार बंद कर चुकी थी, आर्मेनिया बैकफुट पर नहीं गया। आर्मेनिया क्यों नहीं गया? क्योंकि आर्मेनिया को रशिया का समर्थन प्राप्त था। तो रशिया से आर्मेनिया जॉर्जिया होकर सामान आता था। तो ये जो जॉर्जिया है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, मतलब 4 तरफ से घिरा हुआ है आर्मेनिया। एक तरफ तुर्की, एक तरफ अजरबैजान, ऊपर जॉर्जिया और नीचे की तरफ ईरान। तो ईरान मित्र हो गया, जॉर्जिया मित्र हो गया। तो हमें ना चाहते हुए भी फायदा यह हो गया कि ये आर्मेनिया होकर जॉर्जिया और जॉर्जिया होकर के रशिया, हमें रोड मैप मिल गया है। यानी भारत ने जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की है, वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अब यूं होकर निकल जाएगा, जॉर्जिया होते हुए रशिया। रशिया में ये सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, ये मॉस्को हो गया, हम यहां पहुंच जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर भारत चाहेगा तो यहां पर कजाकिस्तान, जो हमारा सेंट्रल एशिया पहुंचने का सपना था, हम वहां भी पहुंच जाएंगे। हम किर्गिस्तान भी, ताजिकिस्तान भी। बस हमने अब क्या रूट अपनाया? हमने रूट ये अपनाया कि हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों को ही बाईपास कर दिया और इनकी जो दूर से दूर तक जो मार हो सकती थी अजरबैजान, हमने उसको भी बाईपास कर दिया। गंभीर परिस्थिति है साथियों। गंभीर परिस्थिति यह है कि भारत जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाना चाहता है। सेंट्रल एशिया जाने के जितने भी रास्ते हैं वहां पर सारे दुश्मन बैठे हुए हैं। इकलौता अगर कोई रास्ता अब बचता हुआ दिख रहा है तो वो केवल और केवल आर्मेनिया है। अगर आर्मेनिया भी भारत से छूटता है तो फिर सेंट्रल एशिया जाने की कनेक्टिविटी भारत की पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि अजरबैजान जो है वो ऑलरेडी अब पाकिस्तान और तुर्की की गोदी में जाकर बैठ गया है। ऐसी स्थिति में भारत को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसे रशिया का समर्थन प्राप्त हो, और आर्मेनिया तो ऑलरेडी भारत के साथ में जुड़ चुका है। भारत के विदेश मंत्री ने आर्मेनिया की यात्रा भी इसीलिए की है। तो उम्मीद है आपको पूरा की पूरा जियोपॉलिटिक्स इस तरफ का समझ में आ गया होगा कि भारत किस प्रकार से यहां पर अपना भविष्य देखता है। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। और स्लाइड्स में आई हुई दिक्कत के लिए मैं अपनी तरफ से खैर
क्या ही बोल सकता हूं, सॉरी बोलना तो खैर जमता नहीं है, क्योंकि प्रयास किया था, फेल होने के ऊपर सॉरी क्यों बोलना, प्रयास तो किया ही था कि आपको थोड़ा अच्छे से कलर दिख जाए, पर फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको यहां पर कहता हूं, कईयों में से कईयों के दिमाग में एक आइडिया और चलेगा, सर एक बात बताओ, आप आर्मेनिया होके क्यों जा रहे हो? एक तरीका और भी तो हो सकता है, वो क्या है? तरीका ये भी तो हो सकता है कि आप कैस्पियन सी जाओ और कैस्पियन सी से होते हुए आप यों निकल जाओ कजाकिस्तान। बिल्कुल सही है। सर आप कैस्पियन सी जाओ और कैस्पियन सी से होते हुए सीधे चले जाओ रशिया। बिल्कुल सही है। आपने ये सारे रास्ते एकदम सही सोचे हैं और भारत भी इन्हीं पर विचार कर रहा है, यानी कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, रशिया और यहां से होते हुए सीधा हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये भारत का भी प्लान है। असल में भारत ने अजरबैजान को साथ में इसीलिए लिया था कि हम अपना जब समुद्र से माल भेजें तो वो बाकू में उतरे और बाकू से आगे फिर सेंट पीटर्सबर्ग चला जाए, यानी ये रास्ता तो हमारे पास एनी टाइम ओपन रहने वाला है, यानी कैस्पियन सी का विकल्प तो खुला हुआ है। विकल्प के रूप में अब हमें यूरोप भी जाना अगर पड़े तो हमारे पास यूरोप जाने का जो शॉर्टकट बन के आता है वो क्या है, अब वो देखिए। आर्मेनिया आए आप, आर्मेनिया से आए जॉर्जिया, आर्मेनिया से जॉर्जिया, और जब जॉर्जिया आए तो अब आप जॉर्जिया के बाद में इस जगह को नोटिस करिए, देखिए आर्मेनिया, जॉर्जिया, और इस तरफ देखिए क्या दिख रहा है, आर्मेनिया, जॉर्जिया, और जॉर्जिया से आ गए ब्लैक सी, यानी कि आप यहां से ब्लैक सी में अगर पहुंच गए तो ये वो रास्ता है जो कि आपको सीधा कहां ले जाएगा, उस तरफ, यानी दूसरी तरफ ये वाले जो देश हैं यूरोपियन कंट्रीज, इन तक पहुंचा सकता है। यानी ब्लैक सी पार करिए, ब्लैक सी पार करके आप इस तरफ यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री कर जाइए, यानी टर्की को बाईपास कर जाइए। तो भारत जो है अब एक तीर से दो शिकार करने जा रहा है। क्या कि भाई अभी तक हम लोग सेंट्रल एशिया सोचते थे, अब हम सेंट्रल एशिया तो पहुंच जाएंगे, ये तो समझ में आ गया। हम सीधा की सीधा अफगानिस्तान की सड़क से ना होते हुए पानी से पहुंच जाएंगे, मल्टीलेटरल कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर अब यूरोप पहुंचना है तो इसके लिए आर्मेनिया जरूरी है, क्योंकि आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सारे की सारी जो जगह, जैसे जॉर्जिया यूरोपियन हो गया, यूरोपियन हिस्सा हो गया, और यहां से यूरोप के अंदर से यूरोप में एंट्री आसान हो जाती है। क्लियर हो गया? यह है भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और उसमें आर्मेनिया का महत्व, और भारत ने अपनी रणनीति क्यों बदली, इसके पीछे का मैंने पूरा जानकारी आपको दे दी है। एस जयशंकर साहब ने जो वर्तमान में यात्रा की है वो इसीलिए की है, और यहां पर जब ये यात्रा में गए तो इन्होंने बात में बाकायदा महात्मा गांधी जी के स्टैचू का भी अनावरण किया, यहां पर भी यात्रा करी। इसके साथ साथ यहां पर साथियों प्रॉपर तरीके से एक लाइब्रेरी भी विजिट करी, जिसके अंदर इन्होंने देखा कि उस समय आर्मेनिया के लोग, आर्मेनिया के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, एक पेंटर थे, उनकी भी इन्होंने आर्ट देखी, जिनका नाम था सर्किस खचिंचरू, क्या नाम है यार ये पता ही नहीं, खचातुरियन है ना। तो ये खचातुरियन जो है, इनकी भी आर्ट देखी। उनकी आर्ट में अजंता एलोरा की जो केव्स हैं उनकी आर्ट बनी हुई यहां पर देखी गई है, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीजें हैं, उम्मीद है आप लोगों को यहां पर प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारी की सारी आपके सामने तस्वीरों की लाइब्रेरी दिखा दी है, हमने बता दिया है कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान, हाँ इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो चाबहार पोर्ट है उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो ये उस समय के मतलब हसन रूहानी जो थे वो ईरान के राष्ट्रपति थे। 2017 में भारत ने चाबहार पोर्ट बनवा लिया था, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये डिप्लोमेसी वर्तमान वाली समझ में आ गई होगी कि भारत अब कहां कहां की यात्राएं कर रहा है और क्यों कर रहा है, वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो विवादित क्षेत्र है उसका नाम है नगोर्नी काराबाख क्षेत्र, जिसे लेकर ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। भारत ऑलरेडी इनमें से दोनों ही देशों का मित्र रहा है, लेकिन अजरबैजान आजकल पाकिस्तान की आवाज बोलने लगा है, कश्मीर के मुद्दों पर समर्थन देने लगा है। ऐसी स्थिति में भारत ने इसे पहले ही बाईपास करने का और इसका अल्टरनेट बनाने का निर्णय ले लिया है, जिसकी वजह से भारत को लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ आता है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए 10% डिस्काउंट अनअकैडमी पर मेरे रेफरल कोड अंकित 10 से उपलब्ध हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथियों से इसे शेयर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, और इस क्लास की PDF क्लास के कंप्लीट होने के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित
अवस्थी सर पर उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी प्रकार की सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के ऊपर जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं, उन ऑफर्स में से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, क्योंकि 25% डिस्काउंट इस समय ऑप्शनल की फीस पर दिया जा रहा है। मात्र 53,000 रुपीज में आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अवेल किया जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।